हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम हार्ट एंड एरोटिक सिस्टम जो हम पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। हार्ट एंड एरोटिक सिस्टम ये हम पढ़ रहे थे कोलंबा लीविया के अंदर। किसके अंदर पढ़ रहे थे? कोलंबा लीविया के अंदर हम पढ़ रहे थे। तो इसी को ही हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अंदर हमने हार्ट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख ली थी। इसके अंदर हमने हार्ट को कंप्लीट कर लिया था। हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अलावा हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर हमने देख ली थी। इंटरनल स्ट्रक्चर को भी हमने देख लिया था। तो हमारा हार्ट कंप्लीट हो गया था। अब हमारा इसके अंदर बचता एरोटिक सिस्टम। एरोटिक सिस्टम, तो आज के इस लेक्चर में हम एरोटिक सिस्टम को देखेंगे कि एरोटिक सिस्टम में कौन कौन सी एरोटा निकलती है, कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से ब्लड का सप्लाई होता है। तो हम बात करते हैं कि हमने देखा था कि जो हार्ट था इस तरह से, ठीक है, ये था इधर राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो हमने देखा था कि दोनों अपने अपने एपरेचर के द्वारा, अपने अपने वॉल्व के द्वारा वेंट्रिकल के अंदर खुलते हैं। फिर इस लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, एरोटा निकलती है। साथ ही हमने देखा था कि ये जो राइट वाला वेंट्रिकल होता है इससे भी ऊपर की तरफ भी एरोटा निकलती है, ठीक है। तो ये हमने देखा था। तो ये जो एरोटा, ये वाली जो है, ये वाली एरोटा इधर इस तरह से साइड में नहीं निकल करके वो किधर निकल रही थी, वो ऊपर की तरफ निकल रही थी। कहाँ निकल रही थी? ऊपर की तरफ निकल रही थी। तो ये भी क्या होती है, ये यहाँ से लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से या ऊपर की तरफ निकल के इस वाली साइड आती है। किस वाली साइड आएगी? इस वाली साइड आती है। इसको मैं वापस अगर ऐसे सही से बनाऊं तो जो लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल था, ठीक है, लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल था, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल के अंदर यहाँ से क्या निकल रही थी, यहाँ से निकल रही थी ये एरोटा, ठीक है। एक एरोटा ये यहाँ से निकल रही थी। ये एरोटा ये ऊपर की तरफ हमें जाती हुई दिख रही थी। ये निकल तो रही थी लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रही थी? राइट डायरेक्शन में जा रही थी, ठीक है, राइट साइड में मतलब जा रही थी। इसलिए हमने इसको नाम दिया था राइट सिस्टमिक आर्क। क्या नाम दिया था हमने? राइट सिस्टमिक आर्क। और जो राइट वाला वेंट्रिकल था, उस राइट वाले वेंट्रिकल से यहाँ से ये जो निकल रही थी, इसको हमने नाम दिया था पल्मोनरी आर्क। क्या नाम दिया था हमने? पल्मोनरी आर्क। तो जो कोलंबा लीविया होता है, कोलंबा लीविया के अंदर हमें ये दो ही आर्क देखने को मिलती हैं। एक मिलती है हमें राइट सिस्टमिक आर्क और दूसरी हमें मिलती है पल्मोनरी आर्क, ठीक है। तो अब हमें इसका मतलब समझ में आ गया कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने के बावजूद भी राइट सिस्टमिक आर्क क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक तो ये इसका नंबर जो होता है वो एक ही होता है, ठीक है, एक ही निकली होती है, लेफ्ट साइड में ये निकली नहीं होती है। और यहीं से ये क्या करती है, राइट सिस्टमिक आर्क, सिस्टमिक आर्क को हमने पहले भी देखा है कि बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करती है। किसमें सप्लाई करेगी? बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये राइट साइड में निकलती है और एक ही होती है, इसलिए हमने इसको राइट सिस्टमिक आर्क बोला। लेफ्ट सिस्टमिक आर्क इसमें एब्सेंट होती है। जो ये पल्मोनरी आर्क होती है, ये पल्मोनरी ये आगे जाकर के ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक बनाती है लेफ्ट पल्मोनरी, एक बनाती है राइट पल्मोनरी, ठीक है। ये क्या करती है? ये ब्लड को वापस ऑरिकल तक लाने का काम करेगी, ठीक है, क्योंकि वेन से ही आता है ऑरिकल के अंदर ब्लड, तो ये लंग्स तक जाती है। कहाँ पर जाती है? पल्मोनरी वेन जो होती है ये जाती है लंग्स तक, ठीक है। तो हम इनके बारे में देख लेते हैं ये किस प्रकार से निकली होती है। राइट सिस्टमिक आर्क और पल्मोनरी आर्क जो होती है वो किस प्रकार से निकली होती है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले आएगा हमारा पल्मोनरी आर्क। कौन सा आएगा? पल्मोनरी आर्क, ठीक है। पल्मोनरी आर्क किससे निकली होती है? हमने देखा है ये निकली होती है राइट वेंट्रिकल से, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ये निकली हुई
रहती है। उसके बाद में ये क्या होगा, ये आगे जा करके दो लेफ्ट और राइट पल्मोनरी के अंदर ये क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ये क्या हो जाती है, डिवाइड इनटू टू आर्टरीज, डिवाइड इनटू टू आर्टरीज। कौन कौन सी होती है, राइट पल्मोनरी, राइट पल्मोनरी, और सेकेंड होती है लेफ्ट पल्मोनरी, सेकेंड होती है लेफ्ट पल्मोनरी। ठीक है, इनका क्या काम होता है, राइट पल्मोनरी और लेफ्ट पल्मोनरी, ये दोनों ही लंग्स तक जाती है। कहाँ तक जाएगी, ये दोनों ही लंग्स तक जाएगी। लंग्स तक जाती है, क्या करती है, दोनों का ही काम होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। ठीक है, किस लिए, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई नहीं करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है लंग्स तक। ठीक है, क्या करेगी, ये वेंट्रिकल से ब्लड को लेके जा रही है, तो ये क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में बनाने के लिए ये वेंट्रिकल से लंग्स तक लेके जाती है। क्या करती है, सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड deoxygenated blood from ventricle किसके लिए, प्योर करने के लिए या फिर ऑक्सीजनेटेड करने के लिए, टू चेंज इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, चेंज इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि बॉडी से ब्लड आया हुआ होता है राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से वो फिर आता है राइट वेंट्रिकल में, और वहां से फिर ये पल्मोनरी के द्वारा ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेंट्रिकल से ये लेकर के जाती है। अब हम बात करते हैं सिस्टमिक आर्क की। तो सेकेंड हम किसकी बात करेंगे, सेकेंड हम बात करेंगे सिस्टमिक आर्क की। सिस्टमिक आर्क, इसको हम हिंदी में बोलते हैं देही चाप। ठीक है, ये कैसी होती है, ओनली राइट साइड, ओनली फाउंड इन राइट साइड। केवल राइट साइड में पाई जाती है, सिंगल होती है। साथ ही साथ ये कैसी होती है, सिंगल होती है, एक ही निकली हुई रहती है। अब ये कहाँ पर ब्लड को सप्लाई करती है, तो ये ब्लड को लेके जाती है इसके अंदर कौन सा ब्लड होगा, क्योंकि ये कहां पर लेके जाएगी, सिस्टमिक आर्क बॉडी तक सप्लाई डिफरेंट बॉडी ऑर्गन, सप्लाई ब्लड टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन। ये ब्लड को क्या करती है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में लेके जाती है। ठीक है, ब्लड को ये क्या कर रही है, डिफरेंट ऑर्गन में लेके जा रही है। supply blood into different body parts, different body organ from heart। कहाँ से लेके जाएगी, ये हार्ट से लेके जाती है। ठीक है सॉरी, ये लेके जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब ये ब्लड से बॉडी तक लेके जा रही है, तो ये कौन सा ब्लड लेके जाएगी, ऑब्वियसली बॉडी को कौन सी ब्लड की जरूरत होती है, बॉडी को जरूरत होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो ये कौन से ब्लड को सप्लाई करती है, केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करती है। क्यों, क्योंकि
जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो सिस्टमिक आर्क होती है तो पूरे बॉडी तक लेके जा रही है, तो इसके अंदर अलग अलग आर्टरीज जो होती है वो निकली रहती है। कौन कौन सी निकली रहती है, सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट तो हार्ट जो होता है, हार्ट से 2 कोरोनरी आर्टरीज निकली रहती हैं। कितनी आर्टरीज निकली रहती हैं? 2 कोरोनरी आर्टरीज निकली रहती हैं। 2 कोरोनरी आर्टरीज निकली रहती है, ठीक है। हम हार्ट से पढ़ रहे हैं तो हार्ट से 2 कोरोनरीज आर्टरी निकली होती है। ये जो दोनों कोरोनरीज आर्टरी होती है ये आगे जाकर के ये किस में कन्वर्ट होती है? ये कन्वर्ट होती है इनोमिनेट आर्टरीज में। किस में कन्वर्ट होगी ये? इनोमिनेट आर्टरीज के अंदर, ठीक है। 2 है तो 2 इनोमिनेट, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। इनोमिनेट आर्टरीज में ये कन्वर्ट होती है, या आगे की तरफ इनोमिनेट आर्टरीज ये बनाती है। अब ये जो इनोमिनेट आर्टरीज होती हैं, ये इनोमिनेट आर्टरीज आगे जाकर के ये क्या बनाएगी? ये बनाएगी कॉमन कैरोटिड आर्टरीज। कॉमन कैरोटिड आर्टरीज, ठीक है। कॉमन कैरोटिड आर्टरीज जो होती है ये वापस से आगे 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक होती है एक्सटर्नल कैरोटिड और दूसरी होती है इंटरनल, ठीक है। ये हम यहां पर भी कितनी होगी? 2, ठीक है। और कॉमन कैरोटिड भी 2, मतलब ये हम दोनों साइड में बात कर रहे हैं, ठीक है। हम किसके साइड में? राइट साइड और लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड की हम बात कर रहे हैं। तो हार्ट से निकलने वाली कौन सी हो गई? कोरोनरी। कोरोनरी आगे जाकर के किस में? आगे जाकर के क्या बनाया इसने? इनोमिनेट बनाया। इनोमिनेट ने आगे जाकर के कॉमन कैरोटिड बनाई, और कॉमन कैरोटिड जो होती है वो एक्सटर्नल और इंटरनल में डिवाइडेड होती है, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल और इंटरनल जो होती है क्या काम करती है? तो इंटरनल का काम होता है ब्रेन तक ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई टू ब्रेन। इंटरनल क्या करेगी? कहाँ तक ब्लड को लेके जाएगी? ये ब्रेन तक लेके जाती है। और जो एक्सटर्नल वाली जो होती है, ये एक्सटर्नल वाली कहाँ पर लेके जाएगी? ये नेक तक ब्लड को लेके जाएगी, हेड और नेक, हेड एंड नेक। ब्लड सप्लाई, ठीक है। ब्लड सप्लाई इस कहाँ तक कर रही है? एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल वाली ब्रेन तक लेके जा रही है और एक्सटर्नल वाली नेक तक लेके जाती है, ठीक है। साथ ही साथ में इसके अंदर क्या होता है? सब क्लेवियन जो होती है, सब क्लेवियन वाली आगे जाकर के वो फिर किससे जुड़ती है? वो जुड़ती है ब्रेंकियल से। किससे जुड़ेगी? ब्रेंकियल से जुड़ती है। फिर वो आगे पेक्टोरल में और विंग्स के अंदर जाती है। अब ये जो सारी की सारी आर्टरीज होती हैं ये फिर पीछे जाकर के ये क्या बनाती है? ये डॉर्सल अरोटा बनाती है। क्या बनाएगी? ये वाली, ये जो आर्टरीज निकल रही है राइट और लेफ्ट साइड से ब्रेन तक वगैरह जा रही है, ये फिर आगे पीछे की तरफ जाकर के ये क्या बनाती है? ये बनाती है डॉर्सल अरोटा। जो निकली हुई थी वो कौन सी बनाती है? हार्ट। जो सिस्टमिक आर्क है, ये सिस्टमिक आर्क पीछे जाकर के ये क्या बनाएगी? ये बनाती है डॉर्सल अरोटा। सिस्टमिक आर्क जो होती है ये क्या बनाएगी? ये बनाएगी डॉर्सल अरोटा, ठीक है। अब ये डॉर्सल अरोटा क्या करेगा? केवल ब्रेन तक और जो हेड और नेक वाला पार्ट था वहां तक तो ये कोरोनरी और जो कैरकॉइड वाली होती है वो सप्लाई कर देती है। फिर बाकी के जो पीछे के ऑर्गन जो बचते हैं वहां पर ब्लड का सप्लाई करने का काम किसका होता है? डॉर्सल अरोटा का होता है। तो डॉर्सल अरोटा जो होता है इससे कौन कौन सी आर्टरीज निकली रहती है उसको हम देख लेते हैं। इससे पहली जो आर्टरी निकली होती है वो होती है कॉलिक आर्टरी। क्या होती है? कॉलिक आर्टरी, ठीक है। कॉलिक आर्टरी होती है। कॉलिक आर्टरी कहां पर ये जाती है? ये जाती है प्रोवेंटिकुलस, गिजार्ड तक या और ड्यूडोनम तक। कहां तक जाएगी? गिजार्ड, गिजार्ड और ड्यूडोनम।
अब ये गिजार्ड और ड्यूडेनम क्या होते हैं, तो हमें पता है कि गिजार्ड क्या होता है, जो कोलम्बा होता है, इस कोलम्बा के इसके गर्दन के अंदर यहाँ पर जब ये दाने लेता है तो उस दाने को क्योंकि ये क्या करता है, होल ग्रेन्स को खाता है, तो होल ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए इसके गर्दन में एक मिक्सचर की तरह, ठीक है, स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है, जिसको हम पेशनी बोलते हैं हिंदी में, उसको गिजार्ड बोलते हैं। यहाँ तक ब्लड लाने का काम कौन करता है, ये कोलियोइक आर्टरी। इसके अलावा ड्यूडेनम किसका पार्ट होता है, ड्यूडेनम पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, ठीक है। तो इंटेस्टाइन के गिजार्ड और इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम और गिजार्ड तक ब्लड को सप्लाई करने का काम जो होता है वो कोलियोइक आर्टरी का होता है। सेकेंड इसके अंदर आती है एंटीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। कौन सी आएगी, एंटीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। अब ये एंटीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो होती है ये कहाँ पर जाती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट तक जाती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जितने भी पार्ट होंगे वहां पर ये ब्लड को सप्लाई करती है। मेसेंट्रिक का मेसेंट्रिक वर्ड जो होता है वो यूज लिया जाता है इंटेस्टाइन के लिए, ठीक है। तो एंटीरियर मेसेंट्रिक कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन तक ब्लड को सप्लाई करती है। फिर आता है एंटीरियर रीनल आर्टरीज। थर्ड कौन सी आएगी, एंटीरियर रीनल आर्टरी, ठीक है। तो ये कहां पर जाएगी, रीनल का मीन हमें पता होता है, ये जाती है किडनी तक। कहां तक जाती है, ये किडनी तक जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आती है फीमोरल आर्टरीज। नेक्स्ट कौन सी आती है, फीमोरल आर्टरीज, ठीक है। फीमोरल आर्टरीज जो होती है ये कहां पर जाती है, ये फीमर वाले पार्ट तक जाती है। कहां तक जाती है, फीमर वाले पार्ट जो होती है, जो पेल्विक वाली जो पेशियां मसल्स होती है, मसल्स या हम जिसको हम पेल्विक मसल बोल सकते हैं, मसल्स ऑफ पेल्विक गिल्डर बोले या फिर पेल्विक मसल्स हम बोल सकते हैं। पेल्विक मसल्स और फीमोरल वाले पार्ट तक ये जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर देखें तो नेक्स्ट हमें इसके अंदर देखने को मिलता स्काइटिक आर्टरी। कौन सी आर्टरी, स्काइटिक आर्टरीज हमें देखने को मिलती हैं। ये स्काइटिक आर्टरीज जो होती है ये कहां पर जाती है, ये किडनी के बीच वाले लोब्स के अंदर, क्योंकि एंटीरियर वाले में तो एंटीरियर वाला जाता है, बीच वाले लोब्स तक जाती है, मिडिल रीनल आर्टरी तक, ठीक है, या मिड लोब ऑफ किडनी हम बोल सकते हैं, मिड लोब ऑफ किडनी, मिड लोब ऑफ ये किडनी तक जाती है। और पोस्टीरियर वाला जो पार्ट होता है किडनी तक, वहां पर भी ये जाती है, ठीक है। मिड और हिंड वाला जो पार्ट होता है वहां तक ये जाती है। फिर आती है पोस्टीरियर मेसेंट्रिक एंट्री, पोस्टीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। पोस्टीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो होती है ये रेक्टम तक और लार्ज इंटेस्टाइन तक जाती है। कहां पर जाएगी ये, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम वाले पोर्शन तक ये जाती है, ओके। फिर लास्ट में इसके बाद में एक और आता है इंटरनल इलियक आर्टरीज, इंटरनल इलियक आर्टरीज, ठीक है। इंटरनल इलियक आर्टरी जो होती है ये कहां पर जाती है, ये भी पेल्विक गिडल तक जाती है। पेल्विक गिडल के अंदर इलियम जो होती है एक बोन होती है, उस बोन तक ब्लड को सप्लाई करने का काम किसका होता है, इंटरनल इलियक आर्टरी का। और लास्ट में आती है कॉर्डल आर्टरीज। कॉर्डल मतलब इसका जो टेल वाला जो पोर्शन होता है, पूंछ वाला, तो जो पूंछीय पंख होता है वहां पर ये जाती है। कॉर्डल आर्टरीज कहां पर जाएगी, टेल वाले पोर्शन तक जाती है, हम यहाँ टेल लिख देते हैं। तो ये हो गई डोर्सल अरोटा से निकलने वाली आर्टरीज, ठीक है। अब इनको हम डायग्राम के अंदर अगर देखते हैं कि डायग्राम के अंदर ये हमें कैसे दिखाई देती है, तो ये तो हमने देखा था इसके इंटरनल स्ट्रक्चर जिसमें हमने ये बात की थी, ये वाली, ये कौन सा है, ये वाला है लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये वाला कौन सा है, ये वाला है राइट वेंट्रिकल, ठीक है।
तो इसी के अंदर हमने देखा था कि ये जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है, इससे ये देखो ये ऊपर की तरफ ये यहाँ से ये जा रही है, ये वाली जो है ये कौन सी है, ये वाली है सिस्टमिक आर्क, और ये किस साइड में गई है, ये राइट साइड में गई है, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, राइट सिस्टमिक आर्क। और ये कितनी है, एक ही है, ठीक है। तो ये वाली तो हो गई राइट सिस्टमिक अरोटा। दूसरी हमने देखा था कि जो राइट वाला वेंट्रिकल है, राइट वाले वेंट्रिकल से ये आ रही है, राइट वाले वेंट्रिकल से ये आ रही है, इसको हमने नाम दिया था पल्मोनरी अरोटा, ठीक है। ये पल्मोनरी अरोटा, ये वाली। अब ये राइट सिस्टमिक आर्क जो है, इस राइट सिस्टमिक आर्क के अंदर देखो हमें यहाँ पर ये इनोमिनेट आर्टरीज देखने को मिल रही है। कौन सी देखने को मिल रही है, ये हमें देखने को मिल रही है, ये दोनों जो है ये हमें इनोमिनेट आर्टरीज देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये इनोमिनेट आर्टरीज किस प्रकार से जाती है, तो उसको हम देखते हैं अरोटिक सिस्टम के अंदर। ये है अरोटिक सिस्टम, ठीक है, किसका है, कोलंबा का, कोलंबा का अरोटिक सिस्टम। इसके अंदर अब हम सबसे पहले बात करते हैं, ये वाला पोर्शन है, ये वाला है हार्ट का, ठीक है। इसमें क्लियर दिख रहा है, नीचे की तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ऊपर की तरफ लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हम बात कर रहे थे कि जो ये राइट वाला जो ऑरिकल है, सॉरी राइट वाला जो ये वेंट्रिकल है, इस राइट वाले वेंट्रिकल से ये जा रही है, ये हमारी कौन सी, ये वाली, ये कौन सी, ये है पल्मोनरी अरोटा। ये जो बड़ी वाली जो दिख रही है ये कौन सी हो गई, ये है पल्मोनरी अरोटा, ठीक है। ये पल्मोनरी अरोटा, ये आगे जाकर के ये एक और ये दूसरे में, दो में डिवाइड हो गई, ठीक है, पल्मोनरी अरोटा, पल्मोनरी अरोटा दो में डिवाइड हो गई। फिर हम बात करते हैं कि जो सिस्टमिक आर्क है, तो ये निकल रही है सिस्टमिक आर्क, ठीक है। ये सिस्टमिक आर्क, ये देखो ये सिस्टमिक आर्क, ये आगे की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ भी ऐसे जा रही है। पीछे की तरफ तो ये गई और इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया ये डोर्सल अरोटा। क्या बनाया, ये डोर्सल अरोटा बना दिया, ठीक है। आगे की तरफ हम देखते हैं तो आगे की तरफ ये हमें क्या दिखाई दे रही है कि आगे की तरफ ये जब जा रही है तो हमें सबसे पहले कौन सी, हार्ट से जब निकलती है तो ये किस में निकलती है, कोरोनरी में। किस में निकलेगी, ये कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ये कन्वर्ट होगी। तो ये हार्ट से ये जब निकल रही है आगे की तरफ, इसी को तो दो निकलती है, तो एक तो हो गई ये ऊपर की तरफ जा रही है, इसको हमने नाम दे दिया कोरोनरी। एक ये वाली कहाँ जा रही है, पीछे की तरफ, एक जा रही है वेंट्रल, ठीक है, और दूसरी जा रही है यही कोरोनरी है, और ये किस में जा रही है, ये जा रही है डोर्सल साइड में, ठीक है। अब ये कोरोनरी जो थी, ये कोरोनरी किस में कन्वर्ट हुई थी, कोरोनरी कन्वर्ट हुई थी ये इनोमिनेट के अंदर। किसके अंदर, इनोमिनेट के अंदर। तो यही कोरोनरी, ये कोरोनरी ये आगे की तरफ जा रही है, देखो ये कोरोनरी क्या है, ये आगे की तरफ जा रही है। तो ये कौन सी हो गई, ये वाली हो गई राइट इनोमिनेट। इसके अंदर एक इनोमिनेट, ये इस वाली साइड, ये दूसरी वाली, ये वाली आ गई। ये वाली कौन सी आ गई, यहां से यहां तक तो थी ये कोरोनरी, ये वाली, ठीक है। उसके बाद में कौन सी आ गई, ये आ गई इनोमिनेट, ये कोरोनरी हो गई, ओके, ये वाली। उसके बाद में आ गई इनोमिनेट, ये एक कोरोनरी से ये इनोमिनेट, जो येलो कलर से बता रही हूँ, ये वाली इनोमिनेट जा रही है, जिसको हमने क्या नाम दिया, राइट इनोमिनेट, ठीक है। सेम ये इधर भी ये जा रही है, तो ये वाली कौन सी हो गई, ये वाली हो गई लेफ्ट इनोमिनेट, ठीक है, लेफ्ट इनोमिनेट, ये वाली जो जा रही है। हमने बात की थी कि ये इनोमिनेट जो होती है, ये इनोमिनेट आगे जाकर के क्या बनाती है, कॉमन कैरोटिड बनाती है। तो ये इनोमिनेट ये आगे जा रही है, ये साइड में इसमें इसोफेगल वर्टिब्रल वाला पोर्शन भी निकला हुआ है। ये इनोमिनेट ये आगे जाकर के ये क्या बना रही है, दोनों ही साइड में ये कॉमन कैरोटिड बना रही है, कॉमन कैरोटिड इसने बनाया। और दोनों ही साइड के अंदर ये वाली जो कॉमन कैरोटिड है, ठीक है, ये वाली भी क्या है, ये वाली भी दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड हो गई है। किस में डिवाइडेड हो गई है, दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड हो गई है ये, ठीक है। तो ये वाली बाहर वाली, ये वाली हो गई एक्सटर्नल कैरोटिड, और ये अंदर वाली हो गई इंटरनल कैरोटिड। एक्सटर्नल कैरोटिड की हमने बात की थी, ये नेक वाले पोर्शन और हेड वाले पोर्शन तक जा रही है, नेक और हेड।
तो ये देखो ये कैरोटिड आ रही है, इसका हेड वाला पोर्शन है, और इंटरनल की हमने बात की थी वो कहाँ तक जा रही थी, वो जा रही थी ब्रेन तक। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली यहाँ से। उसके बाद में ये जो पीछे की तरफ ये जो डॉर्सल वाली जो आ रही है, डॉर्सल वाली की हम बात करते हैं, ये बड़ी वाली ये पूरी आ गई यहाँ तक, डॉर्सल तक। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये अलग अलग में सप्लाई होगी। तो यहाँ पर ये कॉलियोक बना रही है, ये एंटीरियर मेसेंट्रिक में जा रही है, फीमोरल में जा रही है, स्काइटिक में जा रही है, रीनल बना रही है, पोस्टीरियर मेसेंट्रिक बना रही है जो कि रेक्टम और लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ये इस वाली साइड भी ये देखो, ये सबसे नीचे की तरफ ये वाली जो है, ये वाली ये किस में जा रही है, कॉर्डल वाले पोर्शन में जा रही है। पोस्टीरियर रीनल है, ठीक है, इधर वाली ये एंटीरियर रीनल, ये वाली हो गई पोस्टीरियर रीनल। मिडल रीनल के अंदर जा रही है और ये एंटीरियर रीनल के अंदर जा रही है। ये एंटीरियर, ये पूरा इसका जो पोर्शन है ये वाला किडनी वाला पोर्शन है। तो ये सबसे ऊपर वाली एंटीरियर, बीच में मिडल और फिर पोस्टीरियर रीनल के अंदर आ रही है। तो इस तरह से ये डॉर्सल अरोटा जो है, डॉर्सल अरोटा क्या हो रही है, हर जगह ये सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया अरोटिक सिस्टम। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये अरोटिक सिस्टम हो गया। कोलम्बा लीविया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमारा मैमल्स बाकी रह गया, मैमल्स के अंदर हमें रैबिट के अंदर देखना है कि इसके अंदर अरोटिक सिस्टम जो होता है वो किस प्रकार से होता है। यहाँ मैं मेजर कर देती हूँ, यहाँ पर कोरोनरी नहीं मेजर किया हुआ, तो ये वाली जो है, ये वाली और ये वाली, ठीक है, जो हार्ट से निकल रही है, इसको हमने नाम दिया है कोरोनरी। ठीक है, दोनों ही साइड में ये जाती है। फिर इधर वाली ये वाली जो हो गई, ये भी कौन सी हो गई, ये इनोमिनेट हो गई, इनोमिनेट। ठीक है, और साथ ही साथ में इसमें ये नीचे की तरफ ये जो निकल रही, इस साइड में भी निकल रही, इस साइड में भी, ये हो गई सब क्लेवियन। कौन सी हो गई, सब क्लेवियन। और ये पिंक वाली हो गई, ये हो गई डॉर्सल। ठीक है, डॉर्सल। ओके, तो इस तरह से हमने अरोटिक सिस्टम को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट में हम मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।